नमस्कार। जब हम इंद्रेश जी महाराज की कथा सुनते हैं तो आखिर उसका सार क्या है? मतलब उनके प्रवचनों के केंद्र में कौन सी बातें होती हैं? आज हम इन्हीं मूल विषयों को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरी बात को समझने के लिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। आखिर उनकी कथा के वो 4 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? अगर ये समझ आ गया तो समझिए कि उनकी शिक्षाओं का पूरा ढांचा ही समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उनकी कथा का जो पूरा ढांचा है ना, वो कुछ बुनियादी लेकिन आपस में गहरे जुड़े हुए विचारों पर टिका है। ये है वो 4 मुख्य तत्व: भक्ति, धर्म, राष्ट्र प्रेम और आध्यात्मिक जीवन। कह सकते हैं कि यही वो नींव है जिस पर उनकी सारी बातें, सारी शिक्षाएं टिकी हैं। और ये सारे विषय बार बार एक दूसरे से जुड़ते हुए ही सामने आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे जरूरी स्तंभ की, जो है भक्ति। तो भक्ति और श्रद्धा का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है भगवान में अटूट विश्वास और एकदम सच्चे दिल से की गई साधना। उनकी शिक्षाओं में इसे आध्यात्मिक जीवन की नींव माना गया है। मतलब एक ऐसी बुनियाद जिसके बिना आध्यात्म की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये तो हो गई विश्वास की बात। पर सवाल ये है कि इन आदर्शों को समझाया कैसे जाता है? बस यहीं पर लीलाओं का जिक्र आता है। और ये तरीका बड़ा दिलचस्प है कि कैसे शास्त्रीय कथाओं का इस्तेमाल होता है। जैसे रामायण की बात करें तो श्री राम के जीवन से हमें आदर्श आचरण क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, ये सब सीखने को मिलता है। दूसरी तरफ महाभारत में श्री कृष्ण की लीलाओं के जरिए धर्म, संघर्ष और जिंदगी की जो मुश्किलें हैं ना, उन्हें समझने का एक नजरिया मिलता है। तो भक्ति हो गई, लीलाओं से प्रेरणा मिल गई। अब बात करते हैं कि इस आंतरिक विश्वास को बाहरी दुनिया में यानी अपने कर्मों में कैसे उतारा जाए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। धर्म को राष्ट्र प्रेम और सेवा से जोड़ा जाता है। मतलब आध्यात्मिक जीवन और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, ये कोई 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं। शिक्षा ये है कि असली धर्म तो वही है जो समाज और देश की सेवा में दिखाई दे। तो ठीक है, ये सारे सिद्धांत तो समझ आ गए, पर इनका निचोड़ क्या है? इन सबको अपनी जिंदगी में उतारे कैसे? यहीं पर बात आती है जीवन जीने की कला की, जो इन सब शिक्षाओं का व्यवहारिक रूप है। तो एक अच्छी और सफल जिंदगी के लिए 3 बातों पर खास जोर दिया गया है। पहली है सच्चाई, मतलब जो भी करें सच के साथ करें। दूसरी है ईमानदारी, यानी मन में, बातों में और कामों में कोई खोट ना हो। और तीसरी संयम, यानी आत्मनियंत्रण और अनुशासन। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये 4 स्तंभ हैं। पहला, भक्ति और श्रद्धा, जिसका मूल संदेश है कि अटूट विश्वास ही सब कुछ की बुनियाद है। दूसरा, लीलाएं, जिनसे हमें महाकाव्यों के जरिए जीवन के आदर्श मिलते हैं। तीसरा, धर्म और सेवा, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्तव्य में देश और समाज की सेवा भी शामिल है। और आखिर में चौथा स्तंभ, जीवन जीने की कला, जो बताती है कि असली कामयाबी सच्चाई, ईमानदारी और संयम से ही आती है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन सिद्धांतों की क्या अहमियत है? और शायद इस सवाल पर सोचना ही इन सभी शिक्षाओं को समझने का सबसे जरूरी हिस्सा है।